गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। यस्टरडे क्लासेज वी हैव डिस्कस अबाउट द मैनी टॉपिक्स लाइक मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के जो टाइप्स थे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ट्राई या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है केमिकल फार्मूला। हम केमिकल जो फार्मूला होता है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, उनके बारे में आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका केमिकल फार्मूला क्या होता है कि यह एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके अंदर आपके क्या होते हैं कि जो टेकिंग सबस्टेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक फार्मूला के अंदर इंक्लूडिंग किए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो इट मीन्स इट इज ए फार्मूला, इट इज द formula in which each substance या each compound, each substance या each compound, each compound is present in specific एलिमेंट। कि प्रत्येक जो आपके फॉर्मूला होते हैं उस फॉर्मूला के अंदर प्रत्येक जो सबस्टेंट रहेगा उन सबस्टेंट के अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, स्पेसिफिक सबस्टेंट होते हैं या एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कंबाइन से आपका क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। is called केमिकल फार्मूला, जो क्या कहलाते हैं, आपके केमिकल फार्मूला के नाम से जाने जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं केमिकल फार्मूला कैसे आपके डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बाद उनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से फार्मूला बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, NH3H2O। यहाँ पर जो N मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स इस अमोनिया के अंदर NH3 होता है आपका अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर टेकिंग पार्टिसिपेट ऑफ एलिमेंट, इट मीन नाइट्रोजन कितने हैं आपके इधर 1, और हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं आपके 3। जब वह 1 एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, then make a formula which formula is known as केमिकल फार्मूला, जो क्या कहलाता है आपका केमिकल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यह हाइड्रोजन के अंदर देख लो, आपके हाइड्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के एलिमेंट 2 एंड ऑक्सीजन का कितना है 1। ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास जो H2O है उसका फॉर्मेशन होता है। अब केमिकल फार्मूला है वो आपके कितने 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट्स। इसके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सेकंड आता है आपका स्टोइकियोमेट्री फार्मूला। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके अंदर टेकिंग पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट होती हैं उनकी संख्या आपकी कितनी परसेंट है फार्मूला के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ ए फार्मूला इन विच टेकिंग पार्टिसिपेट of element present in whole formula, इट मीन्स उस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास जो टेकिंग पार्टिसिपेट ऑफ एलिमेंट है उनकी संख्या की कितनी है,
taking participate of element present in the whole formula या in the actual number of various element present in formula is called molecular formula is called molecular formulas. लाइक फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं. NaCl. इट मीन्स यहाँ पर जो Na है उसकी एलिमेंट की नंबर्स कितने हैं 1. एंड सेकेंड हमारे पास है क्लोरीन. क्लोरीन भी कितना है 1. तो इट मीन्स जो 1 जो उनका नंबर्स है, इट मीन्स टेकिंग पार्टिसिपेट ऑफ एलिमेंट NaCl in sodium equals to 1 and chlorine is always 1. Then this is formula of NaCl is known as molecular formula. Now we discuss about second type of formula, stoichiometry. Stoichiometry फॉर्मूला कि स्टाइक्योमेट्री फार्मूला क्या होता है. सेम इसी प्रकार से आपके मोलिकुलर फार्मूला के जैसे होता है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा आपका. यहाँ तो आप क्या कर रहे थे, उनकी एलिमेंट की जो नंबर्स थे उनको इंक्लूडिंग कर रहे थे, और यहाँ क्या होता है आपकी जो नंबर्स होते हैं उनका एक फिक्स रेशो देखा जाता है. तो इट मीन्स इट इज़ ए फॉर्मूला, इट इज़ ए फॉर्मूला in which taking participate of element present in a fixed ratio in formula is called stoichiometry formula. इट मीन्स एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर क्या होते हैं आपके टेकिंग पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका एक फिक्स रेशियो देखा जाता है कि उनका अंदर रेशियो कितना है. वो आपका क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं C6H6. इनका यदि रेशियो देखना चाहें तो C कितना है आपका 6, रेशियो H का कितना है टेकिंग पार्टिसिपेट एलिमेंट ऑफ 6, तो इनका 6:6, या इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1:1. तो इट मीन्स इनका जो रेशियो है वो आपका एक फिक्स रहता है. वो क्या कहलाता है आपका स्टोइकियोमेट्री फॉर्मूला. अब डिस्कस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आयंस, कि आपके आयंस क्या होते हैं. आयंस क्या होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट अपने अंदर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उनके एक्सेप्ट और डोनेशन से क्या होता है आपका एक चार्ज जनरेट हो जाता है उन एलिमेंट पर, जो क्या कहलाता है आपका आयंस कहलाते हैं. चार्ज से बनने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके आयंस कहलाते हैं. तो इट मीन्स when an element donate or accept of electron, then they will generated a पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ. इट मीन्स उनके ऊपर किसी प्रकार का या तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है या आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. इट मीन्स इज कॉल्ड आयंस. वो क्या कहलाते हैं आपके आयंस कहलाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज करते हैं एलिमेंट क्या है हमारे पास Na. Na मीन्स
सोडियम, अब सोडियम के अंदर से हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, तो इट मीन्स Na प्लस में इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स प्लस क्या है यहाँ आपका Na में से आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो इट मीन्स Na पर चार्जेस कैसा होगा प्लस जनरेट हो जाता है। जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है तो उस समय आपका एलिमेंट पर जो चार्जेस होता है वो पॉजिटिव जनरेट होता है। जब कोई भी आपका क्या एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्जेस कैसा जनरेट हो जाता है नेगेटिव। तो इट मीन्स दिस इज द क्लोरीन Cl प्लस एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज Cl माइनस। अब Cl माइनस है, इट मीन्स ये भी क्या है कि नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, तो ये भी क्या है कि आयंस है। अब आयंस है उनको दो भागों के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आयंस होते हैं उनको दो भागों के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला आता है आपका क्या कैटायन और दूसरा एनायन। अब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैटायन के अंदर क्या होता है कोई भी एलिमेंट क्या करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का, इट मीन्स डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इन इटसेल्फ, अपने अंदर से क्या करें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दें। अब डोनेशन से क्या होगा आपका क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इज जनरेट, जो क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इट मीन्स हम मान सकते हैं वो बनने वाला आयंस कैसा है आपका कैटायंस। तो कैटायंस की डेफिनेशन क्या कहेगी, व्हेन ए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेट इन इटसेल्फ देन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस आयंस इज जनरेट एंड पॉजिटिव चार्जेस इज जनरेट ऑन इटसेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है एक सोडियम है। अब सोडियम उसके क्या किया है हमने एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, तो इट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट है उस पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव। सेम इसी प्रकार से अब एनायंस के बारे में पढ़ें तो एनायन क्या करेगा आपका एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा एंड नेगेटिव चार्ज इन जनरेट, नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड। अब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हमारे पास क्या है Cl को यदि हमने नेगेटिव आयंस चार्ज दिया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव आयंस इसके ऊपर जनरेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, गुड बाय।